नाजरीन, कलंदर के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि सुंबल बहुत ही बुरे अंजाम को पहुंचने वाली है। हालांकि सुंबल ने बहुत ज़्यादा गलतियां की हैं, लेकिन वो इतना बुरा अंजाम भी शायद डिज़र्व नहीं करती। सुंबल का बहुत ही बुरे तरीके से एक्सीडेंट होगा, जिससे ना सिर्फ उसका बच्चा उसे छीन जाएगा बल्कि उसके नीचे वाला धड़ भी पैरालाइज हो जाएगा। सुंबल उस दिन दुर्योधन को बहुत ज़्यादा धमकियां दे रही थी कि वो इसे इस घर से निकाल देगी, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। सुंबल का बाप एहसन सुंबल को इस हालत में देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगा। सुंबल उसकी पूरी कायनात है, उसकी अकलौती बेटी है। उसे अपनी सारी दौलत से बढ़कर सुंबल की खुशी और सुंबल की ज़िंदगी अजीज़ है। उसने तो हमेशा अपनी बेटी की जायज़ नाजायज़ सारी ख्वाहिशात पूरी की थी ताकि उसकी बेटी की आंखों में कभी आंसू ना आए। वो अपनी बेटी को कभी गमगीन हालत में नहीं देख सकता था, उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता था, और इस तरह से अपनी बेटी को पैरालाइज हालत में देखकर तो जैसे उस पर क़यामत टूट पड़ेगी। वो अपना ज़ब्त कायम नहीं रख पाएगा और दुर्योधन के सामने फूट फूट कर रोएगा और उससे ये कहेगा कि उसकी सारी दुआएं कबूल होती हैं और वो अपने अल्लाह से उसकी बेटी के लिए दुआ करे। दुर्योधन ये सारी बातें भूल के कि इन लोगों ने दुर्योधन के साथ क्या सलूक किया था और किस तरह से उसका बच्चा छीन लिया था, इसके बावजूद भी वो सुंबल के लिए दुआ करेगी। दुर्योधन की तबीयत ही ऐसी है कि वो किसी को भी तकलीफ़ में नहीं देख सकती। वो तबरेज़ का भी हौसला बढ़ाने की कोशिश करेगी कि आखिर कहीं न कहीं से सुंबल का इलाज ज़रूर मुमकिन होगा। तबरेज़ इसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा सदमे में होगा, और जब सुंबल को होश आएगा और उसे पता चलेगा कि अब वो माँ नहीं बन सकती और उसकी दोनों टांगें माजूर हो गई हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी। सुंबल ने कभी सोचा भी नहीं था कि यूं चंद लम्हों में हालात इस तरह से पलट जाएंगे और वो ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो जाएगी। सुंबल के एक्सीडेंट की खबर सुनकर जब वहां पर उर्फी आएगा और वो दुर्योधन को ये बताएगा कि किस तरह से उसके और शफक के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं और उसने शफक को तलाक का नोटिस भिजवाया है और वो कभी भी अब शफक के साथ नहीं रहना चाहता, तो दुर्योधन उर्फी को बहुत ज़्यादा समझाएगी। वो उर्फी को कहेगी कि वो कभी भी नहीं चाहती कि शफक और उसके दरमियान यूँ गलत फहमियाँ पैदा हों, और काश शफक ये सारी बातें समझती और इस तरह से शक ना करती। लेकिन इसके साथ साथ वो उर्फी को भी ये बात समझाने की कोशिश करेगी कि इस वक्त जोश से नहीं, होश से काम लेने का वक्त है, और वो अपने इस फैसले को कि वो शफक के साथ नहीं रहना चाहता और उसे तलाक देना चाहता है पे नज़रसानी करे। दुर्योधन के यूं उर्फी को समझाने पर उर्फी एक मर्तबा फिर से शफक की सारी गलतियां भुलाकर शफक के साथ ज़िंदगी गुजारने का फिर से फैसला कर लेगा। लेकिन क्या शफक भी दुर्योधन को लेकर अपना दिल साफ करेगी या नहीं, या आप आने वाली एपिसोड में देखेंगे। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।